मुंबई यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर सुबह के 10 बज रहे थे। छात्रों की भीड़ लगी हुई थी और हर तरफ हलचल थी। कोई किताबें लिए जा रहा था तो कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था। कोई लैपटॉप का बैग उठाए क्लास की तरफ भाग रहा था तो कोई कैंटीन में चाय पीने का प्लान बना रहा था। सबकी अपनी दुनिया थी और अपनी जल्दी। मगर प्रिया की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज थी, रोहन। प्रिया धारावी की तंग गलियों से निकलकर यहाँ आई थी। उसने साधारण नीला सलवार कुर्ता पहना था और हाथ में एक पुराना बैग था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर पसीना था। वो सुबह 5 बजे ही निकल पड़ी थी। 2 बसें बदलकर और पैदल कुछ दूर चलकर यहाँ तक पहुंची थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, रोहन कहाँ है? उसने कई दिनों से रोहन को नहीं देखा था और उसका फोन हर बार बंद आ रहा था। पहले वो सोचती थी कि शायद नेटवर्क की समस्या है, मगर जब लगातार 4 दिन तक फोन नहीं लगा तो उसे चिंता होने लगी। रोहन ऐसा नहीं करता था। वो हमेशा फोन उठाता था, हमेशा मैसेज का जवाब देता था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने रातों को नींद नहीं आई थी। हर बार जब वो सोने की कोशिश करती, उसके दिमाग में रोहन का चेहरा आ जाता। वो कहाँ है? क्या उसे कुछ हो गया है? क्या वो ठीक है? ये सवाल उसे जलाए डाल रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक लिया। आईडी कार्ड? प्रिया ने अपना बैग खोला और अंदर ढूंढने लगी, मगर उसके पास कोई यूनिवर्सिटी आईडी नहीं थी। उसने बैग का हर कोना छान मारा। किताबें, पेन, एक पुराना रूमाल, कुछ रुपए, मगर कोई आईडी नहीं। उसका दिल धड़क गया। सर, मैं किसी को ढूंढने आई हूं। मेरा दोस्त यहां पढ़ता है। मुझे बस उससे एक बार मिलना है, बहुत जरूरी है। कृपया, उसने कहा, मगर फिर याद आया कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसने जल्दी से कहा, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। बस एक बार मिलना है। गार्ड ने सिर हिलाया। बिना आईडी के अंदर नहीं जा सकते, नियम है। प्रिया ने बहुत कोशिश की, मगर गार्ड नहीं माना। उसने सोचा, अगर वो जिद करेगी तो गार्ड उसे और भी शक की नजर से देखेगा। बेहतर होगा कि वो यहीं रुके और इंतजार करे। वो गेट से कुछ दूर हटकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसने ठान लिया, वो यहीं रुकेगी जब तक रोहन नहीं मिल जाता। वो अपनी आंखें गेट पर जमाकर बैठ गई। हर आने जाने वाले चेहरे को वो गौर से देखती। शायद रोहन इनमें से कोई हो। उसने अपने मन में रोहन की तस्वीर बनाई। वही घूंघराले बाल, वही गोल चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें। वो हर लड़के को गौर से देखती, मगर कोई रोहन नहीं था। उसका धैर्य जवाब देने लगा था, मगर उसने हार नहीं मानी। उधर लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर आर्यन बैठा था। उसने काला ब्लेजर पहना था और चश्मा लगा रखा था। सामने लैपटॉप खुला था और चारों तरफ कानून की किताबें बिखरी हुई थीं। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। कल की बातें, आन्या से मुलाकात और मां से बात और शास्त्री की चेतावनी, सब उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो कानून की किताब पढ़ रहा था, मगर शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे। उसने पन्ना पलटा, मगर कुछ याद नहीं रहा। उसका दिमाग पूरी तरह से प्रिया पर था। क्या वो आएगी? क्या वो उसे ढूंढ लेगी? और अगर ढूंढ लेगी तो वो क्या करेगा? उसने सिर उठाया और खिड़की से बाहर देखा। नीचे गेट पर भीड़ थी। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो सन्न रह गया। प्रिया, वही प्रिया जिसके साथ उसने धारावी में बचपन बिताया था। वही प्रिया जिसके साथ वो बारिश में भीगता था, जिसके साथ वो स्कूल से भागकर आम चुराने जाता था, जिसके साथ उसने अपने सपने बांटे थे। उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया और किताबों में छिप गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, इतना तेज कि उसे लगा जैसे पूरी लाइब्रेरी सुन सकती है। वो जानता था प्रिया कभी हार नहीं मानती थी। वो उसे ढूंढ कर रहेगी, मगर वो उसे कैसे बताए कि वो रोहन है? कैसे बताए कि उसकी जिंदगी एक झूठ है? कैसे बताए कि उसके पिता को उसके ही चाचा ने मार डाला था? उसी वक्त प्रिया लाइब्रेरी में आ गई। वो अंदर आते ही चारों तरफ देख रही थी। पहली मंजिल, फिर दूसरी। उसने सीढ़ियां चढ़ीं और उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो खिड़की के पास बैठा था। ब्लेजर पहने, चश्मा लगाए, बाल स्टाइल किए हुए। वो रोहन जैसा दिखता था, बहुत ज्यादा। वही चेहरा, वही नाक, वही होंठ, मगर कुछ अलग भी था। ये लड़का ज्यादा सजा सजाया था, ज्यादा पढ़ा लिखा लगता था। उसके कपड़े महंगे थे, उसके बाल संवारे हुए थे, उसके चेहरे पर एक ठहराव था जो
रोहन में नहीं था। प्रिया एक पल के लिए ठिठक गई। उसने सोचा, क्या ये रोहन है या फिर कोई और? उसका दिल धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गई। उसके पैरों में कांप सी थी। पास पहुंचकर उसने कहा, एक्सक्यूज मी। आर्यन ने सिर उठाया। उसने अपने चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आने दी, मगर अंदर ही अंदर वो हिल गया था। उसने सामान्य लहजे में कहा, हाँ बोलिए। प्रिया ने उसे घूर कर देखा। वो आंखें, वो बिल्कुल रोहन जैसी थीं। वही गहरी भूरी आंखें, वही लंबी पलकें, वही नजर जो सीधे दिल में उतर जाती थी। प्रिया को याद आया, जब वो छोटे थे, रोहन की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वो चमक आज भी थी, बस थोड़ी छिपी हुई। मैं प्रिया हूं, मैं रोहन को ढूंढ रही हूं। क्या तुम उसे जानते हो? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा, अगर उसने सच बता दिया तो प्रिया खतरे में पड़ जाएगी। देवराज के आदमी कहीं भी हो सकते हैं। वो किसी भी वक्त कहीं भी आ सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि प्रिया उसे जानती है तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे झूठ बोलना ही होगा, चाहे कितना भी बुरा लगे। उसने अपने दांत कसे और अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। नहीं, नहीं जानता। प्रिया ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें उसे पहचान रही थीं। वही आंखें और वही नाक और वही ठोड़ी और वही बोलने का अंदाज। कोई भी इंसान इतना किसी और से मिलता जुलता नहीं हो सकता। उसने अपने मन में सोचा, ये वही है। मैं गलत नहीं हो सकती। मैंने उसे 1000 बार देखा है। मैं उसकी हर हरकत जानती हूं। मगर तुम बिल्कुल उस जैसे दिखते हो। तुम्हारी आवाज भी वैसी है। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक मजबूर मुस्कान जो उसके चेहरे पर जम नहीं पाई। हर इंसान का कोई न कोई जुड़वा होता है, शायद मैं उसी का जुड़वा हूं। प्रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें सिकोड़ी और एक कदम और पास बढ़ी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन वर्मा। आर्यन वर्मा, तुम यहां पढ़ते हो? लॉ फर्स्ट ईयर। प्रिया चुप रही, मगर उसकी आंखों में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो वो पूछ नहीं सकती थी। उसे लग रहा था जैसे रोहन उसके सामने बैठा है, मगर वो उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। क्यों? उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या रोहन को कुछ हो गया है? क्या उसकी याददाश्त चली गई? क्या कोई उसे धमका रहा है? क्या वो किसी गिरोह में फंस गया है? उसने अखबारों में पढ़ा था, कैसे लोग गायब हो जाते हैं, कैसे उनकी पहचान बदल दी जाती है। क्या रोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है? प्रिया ने आखिरकार कहा, रोहन की भौं पर एक निशान है, बाईं तरफ। बचपन में टैक्सी में चोट लग गई थी। आर्यन को लगा जैसे उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो निशान उसकी भौं पर था, छोटा सा निशान जो चश्मे के पीछे छिपा हुआ था। प्रिया को पता था, वो उसे याद करती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें फूल रही हों। उसने सोचा, वो जानती है, वो सब कुछ जानती है। मैं और झूठ नहीं बोल सकता, मगर अगर मैं सच बता दूंगा तो वो खतरे में पड़ जाएगी। देवराज के आदमी उसे भी मार सकते हैं। मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे जाना होगा, क्लास है। वो जल्दी से उठा और अपना बैग समेटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बिना प्रिया की तरफ देखे ही अपनी किताबें उठाईं और तेज कदमों से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। वो कॉरिडोर में ऐसे चल रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके मन में एक ही बात थी, भागो, यहां से भागो। प्रिया को अपने से दूर रखो। अगर देवराज को पता चल गया कि प्रिया उसे जानती है तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो उसकी जान ले सकता है। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो उसे खोने का खतरा नहीं ले सकता था। प्रिया लाइब्रेरी में अकेली खड़ी रह गई। वो जहां थी वहीं जड़वत खड़ी थी। वो अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी, वो लड़का रोहन था। वही रोहन जिसे वो बचपन से जानती थी, जिसके साथ उसने धारावी की बारिश में भीगना सीखा था, जिसके साथ उसने अपने सपने बांटे थे। मगर रोहन ने अपनी पहचान क्यों बदल ली? वो आर्यन वर्मा क्यों बन गया? और वो उससे क्यों छुपा रहा है? क्या उसने कोई गलती की है? क्या वो किसी मुसीबत में है? उसके मन में 1000 सवाल थे और कोई जवाब नहीं। वो लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रही थी। रोहन तेज कदमों से जा रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने मन में ठान लिया, वो सच पता करके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन उसका सबसे पुराना दोस्त है और वो उसे
अकेला नहीं छोड़ सकती। आर्यन कॉरिडोर से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीने से तर थे। उसने अपना फोन निकाला और शास्त्री को मैसेज टाइप किया। प्रिया ने मुझे देख लिया है। वो यूनिवर्सिटी में थी। कुछ ही सेकंड में शास्त्री का जवाब आया, घबरा मत, अभी के लिए उससे दूर रह। आर्यन ने फोन जेब में रखा और बाहर आकर एक ऑटो में बैठ गया। जैसे ही ऑटो चली, उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया लाइब्रेरी की खिड़की से उसे देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दर्द भरी खामोशी। प्रिया की आंखों में एक सवाल था, क्यों? और रोहन की आंखों में एक जवाब था, माफ कर। प्रिया दूर से उसे जाते देखती रह गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी, मगर उसने एक बात तय कर ली, वो रोहन को नहीं छोड़ेगी। चाहे वो आर्यन हो या रोहन या कोई और, वो उस तक पहुंचेगी। उसने अपने बैग का पट्टा कसा और यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल गई। उसके कदमों में एक नया दृढ़ संकल्प था। उसी शाम प्रिया हॉस्पिटल गई, माया आंटी से मिलने। हॉस्पिटल का माहौल ठंडा और बीमार था। दवाइयों की बू आ रही थी। मरीजों के रिश्तेदार गलियारों में बैठे थे। किसी की आंखों में नींद थी तो किसी के चेहरे पर चिंता। एक बच्चा रो रहा था और उसकी मां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने माया का कमरा ढूंढा और अंदर दाखिल हुई। माया बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, मगर उन्होंने प्रिया को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की। उनकी मुस्कान कमजोर थी, मगर उसमें वही गर्मजोशी थी जो हमेशा रहती थी। प्रिया, बिटिया, तू आ गई। मुझे तेरी याद आ रही थी। प्रिया ने माया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने पूछा, आंटी, रोहन कहाँ है? मैं उसे कई दिनों से ढूंढ रही हूं। उसका फोन बंद आ रहा है। मैं बहुत डर गई हूं। माया का चेहरा बदल गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा दिखाई दी। वो कुछ कहने वाली थीं, मगर फिर चुप हो गईं। उन्होंने अपना हाथ प्रिया से छुड़ा लिया और खिड़की की तरफ देखने लगीं। उनकी आंखों में पानी था। वो रोने से खुद को रोक रही थीं। वो पढ़ाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में, मगर आज मैंने उसे यूनिवर्सिटी में देखा और उसने अपना नाम आर्यन बताया। वो कहता है कि वो रोहन नहीं है, मगर मैं उसे जानती हूं आंटी। वो रोहन ही है। मैं उसे बचपन से जानती हूं। मैं उसकी आंखों को पहचान सकती हूं। वो मुझसे झूठ बोल रहा है और मैं जानना चाहती हूं कि क्यों। माया को लगा जैसे उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उनकी आंखों में डर और अपनापन दोनों थे। उनके हाथ कांप रहे थे, बीमारी से नहीं बल्कि डर से। प्रिया, सुन, मैं तुझे सब कुछ नहीं बता सकती, मगर इतना जान ले, रोहन ने जो भी किया है सही किया है और तू उस पर भरोसा कर। वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। बस अभी वो तुझे अपने से दूर रखना चाहता है ताकि तू सुरक्षित रहे। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। वो माया का चेहरा देख रही थी। उस चेहरे पर सच्चाई और डर दोनों थे, मगर उसने माया की बातों में वजन महसूस किया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ बहुत बड़ा था जो छिपाया जा रहा था। उसने माया की आंखों में देखा। वो आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। वो सच कह रही थीं, मगर पूरा सच नहीं। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं उस पर भरोसा करती हूं, मगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मेरा दोस्त है। वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वो मेरा परिवार है। मैं उसे खोने का खतरा नहीं ले सकती। माया ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा, एक खामोश दुआ जिसमें 1000 बातें छिपी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो कुछ नहीं बोल सकती थीं। वो सच जानती थीं, मगर वो उसे बता नहीं सकती थीं, क्योंकि सच इतना खतरनाक था कि उसे जानना भी जानलेवा हो सकता था। प्रिया हॉस्पिटल से निकली तो रात हो चुकी थी। सड़कों पर लाइटें जल गई थीं। वो धीरे धीरे चल रही थी और उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल थे। रोहन कौन है असल में? वो क्यों छुप रहा है? और वो सच क्या है जो माया आंटी नहीं बता सकती? उसने सड़क के किनारे एक चाय की दुकान देखी और एक कप चाय ले ली। चाय गर्म थी, मगर उसे स्वाद नहीं आ रहा था। वो सिर्फ सोच रही थी, रोहन, तू कहाँ है? तू क्यों छुप रहा है? और मैं तुझ तक कैसे पहुंचूं? प्रिया के मन में अब एक ही बात थी, रोहन को ढूंढना और उसके सच का पता लगाना। वो नहीं जानती थी कि ये सच उसे कहाँ ले जाएगा, मगर वो जानती थी रोहन उसका दोस्त है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है।
चाहे वो सच कितना भी खतरनाक हो, वो उसे जानेगी और वो रोहन के साथ खड़ी रहेगी, हर मुश्किल में, हर खतरे में, हर मोड़ पर। उसने अपने बैग का पट्टा कसा और धारावी की तरफ चल दी। उसके कदमों में एक नया जोश था। वो रोहन को ढूंढ कर रहेगी, चाहे उसे पूरी मुंबई छाननी पड़े।